Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is computer class and we will continue your chapter number first, which is computer languages. Students, in last class of computer, we have discussed about types of programming languages. So today we will continue from characteristics of fourth generation language. Okay, so you just listen carefully and try to understand. 4G LS are more programmer friendly than earlier generations of languages. जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स वो बहुत ही फ्रेंडली और वी कैन से सिमिलर राइट, तो वो बहुत ही फ्रेंडली है और इजी है बाकी जनरेशन्स के मुकाबले. Since they use words and phrases very similar to English, they are easier to use and code. और ये क्या है जो इसके अंदर वर्ड्स और फ्रेसेस मीन्स वी कैन से सेंटेंस. ओके, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको हम फ्रेसेस कह सकते हैं. ठीक है, तो जो वर्ड्स एंड फ्रेसेस होते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं इंग्लिश के जैसे. ठीक है, इंग्लिश से बहुत सिमिलर होते हैं जिनसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसको कोडिंग भी हम इजीली कर सकते हैं. दे ऑल्सो यूज आइकन्स, ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड सिम्बल्स इन कंप्यूटिंग. एंड जब हम उसको कंप्यूटिंग करते हैं, ठीक है, जब हम उसको प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसके अंदर आइकन्स, ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं. दे हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रामिंग. एफिशिएंसी मीन्स कैपेसिटी. ओके, उसके काम करने की क्षमता. तो ये जो हमने यूज़ किया है आइकन्स, ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड सिंबल्स, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कार्य करने की क्षमता को. ठीक है, जो हम प्रोग्रामिंग करते, जो प्रोग्राम बना है उसके कार्य करने की क्षमता को इम्प्रूव करते हैं. 4G LS allow efficient use of databases and data processing. Efficient means capacity. Okay, so जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो डेटाबेस एंड डेटा प्रोसेसिंग का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए अलाउ करता है. दिस हेल्प्स टू इजी द क्रिएशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड ऑपरेशंस इन प्रोसेसेस. एंड ये क्या करता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इजी बनाता है जो बिजनेस रूल्स हैं उसको बनाने में एंड जो ऑपरेशंस के प्रोसेसेस हैं उनमें. SQL is a commonly used 4GL for managing structured data. और SQL क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो क्या करता है, जो यूज़ किए जाते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने में. ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय IBM और ये इन्वेंट किया था IBM ने. 4G LS allow a user to add specific system logic to existing code. And fourth generation language allow करता है कि जो पुराने existing code हैं उनका यूज़ करके कोई एक specific logic लगा सकते हैं, system logic हम लगा सकते हैं. 4G LS help to produce full systems with options like data structures, reports and even program specific logic. And फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हेल्प करता है प्रोड्यूस मीन्स मेकिंग. ठीक है, जो पूरा सिस्टम है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, रिपोर्ट्स एंड इवन प्रोग्राम स्पेसिफिक लॉजिक. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेटर्स फॉर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. टू फॉलो एंड एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, अ कंप्यूटर हैज़ टू कन्वर्ट द प्रोग्राम into a code that it can follow. Means कंप्यूटर को स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट मीन्स ऑब्जर्व या समझने के लिए, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है अपने कोड में, जिस कोड को वो समझ सके और फॉलो कर सके. ओके, अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. और वह प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड
फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूटेड, और इसको ज़रूरत होती है पहले ट्रांसलेट करने की और उसके बाद ही समझा जा सकता है। द कोड दैट द ट्रांसलेटर रिसीव्स इज नोन एज इनपुट कोड और द सोर्स कोड। एंड स्टूडेंट्स, वो कोड जो ट्रांसलेटर रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इनपुट कोड के नाम से भी जानते हैं और सोर्स कोड भी कह सकते हैं। द ट्रांसलेटेड कोड which is given as output from the translator is known as the executable code। और जब ट्रांसलेट करने के बाद जो कोड मिलता है ट्रांसलेटर से एज अ आउटपुट, उसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। There are 3 kinds of translators that are commonly used for translating the code into an executable one। and जो ट्रांसलेटर्स हैं वो कॉमनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स बताए गए हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जिस कोड को कंप्यूटर इजीली समझ सके, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सके और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट कर सके। ओके, फर्स्ट इज assembler, translator program that is used to convert the assembly language program into machine language is known as assembler। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। Whereas the program converted into the machine language by the assembler is called object program और object code। और जहाँ तक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, किया जा चुका होता है ट्रांसलेटर के द्वारा, उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सेकेंड इज इंटरप्रेटर। दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम is used to convert a high level language program into machine language। इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर है इसका यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। An interpreter translates line by line, executes the instructions and then repeat the procedure for the remaining instructions। और जो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर है स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा देन नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को वो रिपीट करता रहता है बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए। इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड दे आर टू बी रिमूव इमिडिएटली। और अगर इसको कोई भी एरर मिलता है तो ये क्या करता है? ये इमिडिएटली साथ के साथ मिटाता हुआ चलता है। एज द कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, सो इट हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम है वो कहीं भी क्या स्टोर्ड नहीं होता है, ठीक है। वो फॉर्म कहीं भी स्टोर्ड नहीं होता है, तो उसको क्या करना होता है? उसे एट द टाइम जनरेट करना होता है जब वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। ओके, इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स are preferred for beginners and are slow in execution speed। and जो इंटरप्रेटर प्रोग्राम से स्टूडेंट्स, ये किसके लिए प्रेफर किए जाते हैं? जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने शुरुआत की होती है, ठीक है। जो प्रोग्रामर शुरुआत करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जो स्लो स्पीड होती है जिनकी, ठीक है। थर्ड इज कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम used to convert a high level language program into machine language। कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। और कंपाइलर क्या करता है? सारे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, it generates the object code for the program along with the lists of errors।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे उसने पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट कर दिया और जो भी एरर्स आएंगी वो उनकी लिस्ट बना देगा, लिस्ट बनाकर फिर वो शो कर देगा। ठीक है। द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ कंपाइलर इज फास्टर एज कंपेयर टू एन इंटरप्रेटर। और जो कंपाइलर है स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है इंटरप्रेटर के मुकाबले। ओके, आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू डिडंट, just watch this video many times, and still if you have any problem you can ask to me. Okay, so thank you so much students.